नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी देश में पैदा हो जाएं, तो क्या आपको उस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी? यूएस में अब तक इसका जवाब होता था हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा और आपका हाँ ना में कन्वर्ट हो सकता है। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। तो सबसे पहले ये बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखो, सिंपल टर्म्स में अगर आप अमेरिका की धरती पर पैदा होते हैं तो आपको ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी, बिना इसकी परवाह किए कि आपके पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। इसे जुस सोली भी कहते हैं, यानी राइट ऑफ द सोयल। इंटरेस्टिंगली देखो, पूरी दुनिया में बर्थ राइट सिटीजनशिप कॉमन नहीं है। सिर्फ 30 के करीब देशों में, मोस्टली अमेरिकन जो कंट्री हैं, उनमें ये पॉलिसी फॉलो होती है। यूरोपियन और एशिया के ज्यादातर देशों में जूस सैंग्विन्स यानी राइट ऑफ द ब्लड चलता है, जहां सिटीजनशिप पेरेंट्स से मिलती है, ना कि आपके बर्थ प्लेस से। देखो, ये जो कंसेप्ट है बर्थ राइट का, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट का पार्ट है। यानी 14th अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था। ये अमेंडमेंट अमेरिकन सिविल वॉर के बाद यानी 1868 में अडॉप्ट किया गया, ताकि जो न्यूली फ्रीड स्लेव्स थे उनको सिटीजनशिप और इक्वल राइट्स मिल सके। अब ट्रंप इस सिस्टम को चैलेंज, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा प्रेसिडेंट बनने से पहले ही कर दी थी कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो 2025 में वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दे। प्रेसिडेंसी में कई बार बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड करने की बात भी कह चुके हैं। आर्ग्यूमेंट है कि ये पॉलिसी इलीगल इमिग्रेशन को एनकरेज करती है, जिसे वो बर्थ टूरिज्म भी कहते हैं। तो क्या ट्रंप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर सकते हैं? देखो, मोस्टली लीगल एक्सपर्ट्स के हिसाब से नहीं, बिकॉज ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बर्थ राइट सिटीजनशिप 14th अमेंडमेंट में क्लियरली लिखी हुई है और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है। जब ट्रंप ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया तो उसी टाइम भी फेडरल जजेस ने इसको ब्लॉक कर दिया था, ये कहते हुए कि ये ब्लैंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रिसेंटली ये मामला फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने फेडरल जजेस की जो नेशन वाइड इंजेक्शन लगाने की पावर है उसको लिमिट करने की बात कही है। नेशन वाइड इंजेक्शन का मतलब है कि एक जज का ऑर्डर पूरे देश में लागू हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस की ये पावर लिमिटेड होनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि सर, ये फेडरल जजेस की पावर को लिमिट कर देने से बर्थ राइट सिटीजनशिप कैसे लागू हो जाएगी? तो देखिए, जब ट्रंप ने ये ऑर्डर साइन किया था तो उस टाइम यूएस स्टेट ने इसको फेडरल कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन 28 स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। और अब स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि ये ऑर्डर उन स्टेट्स में लागू हो जाएगा और इसको डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स एक विक्ट्री की तरह भी देख रहे हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप की लीगलिटी पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ नेशन वाइड इंजेक्शन की लिमिट पर रूलिंग दी है। देखो, लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया तो ज्यादा चांसेस हैं कि कोर्ट बर्थराइट सिटीजनशिप को ही अपहोल्ड कर देगा। अब इसके कुछ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि अगर ट्रंप का ये ऑर्डर पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा। तो देखो, बहुत सारे जो बच्चे हैं आज के टाइम पे जो यूएस में पैदा हो रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप पर खतरा मंडरा सकता है और उनको बिना सिटीजनशिप के भी रहना पड़ सकता है। और कोर्ट में इसकी एक लंबी लड़ाई चल सकती है, ताकि जो बहुत सारे इमिग्रेंट्स आज के टाइम पे रह रहे हैं यूएस में, वो इसको एक कोर्ट में घसीट सकते हैं इस डिसीजन। जो यूएस में इमिग्रेंट कम्युनिटीज रह रही हैं उनमें एक खौफ का माहौल बन सकता है और इससे यूएस की इमेज पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है, तो उसकी इमेज भी इंपैक्ट होगी। तो दोस्तों, बर्थराइट सिटीजनशिप अमेरिका की आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से ही। इसे खत्म करना एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा और इसकी लीगल इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा गहरी होंगी। फिलहाल ये लड़ाई कोर्ट्स में जारी रहेगी और आने वाले समय ही बताएगा कि इसका फाइनल आउटकम क्या होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या बर्थराइट सिटीजनशिप रहना चाहिए या इसमें बदलाव आना चाहिए? अपने अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। मेरा नाम है कुंवर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।